Bismillahirrahmanirrahim. I am Atika Sajid and today I am going to share a very simple and interesting topic with you, which is types of fish ponds. सबसे पहले हम इसके कोर्स कंटेंट की बात करते हैं। इसके अंदर हम इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी कुछ टाइप्स और इसके कंक्लूजन की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलें तो इंट्रोडक्शन में वो कहता है कि फ़िश पॉन्ड जो है वो हमारे पास एक ऐसी जगह को हम कह सकते हैं जहाँ पे हम फ़िश को जो है वो कल्टीवेट करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं या रेज़ करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड फॉर पर्सनल यूज़ आल्सो। फ़िश पॉन्ड क्या है? एक कंट्रोल्ड पॉन्ड है जिसको हम एक आर्टिफिशियल लेक या कोई रिजर्वायर भी कहते हैं, जिसके अंदर फ़िश का एक स्टॉक मौजूद होगा, जिसको आप एक्वाकल्चर के अंदर फ़िश फार्मिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत से रिक्रिएशनल या ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी। अब हमने इसके इंट्रोडक्शन की तो बात कर ली, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ फ़िश पॉन्ड्स। ये फ़िश पॉन्ड्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, हम कितनी तरह के जो हमारे पास पॉन्ड्स हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट करके जो है वो फ़िश को ग्रो करवा सकते हैं या उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। अब टाइप्स हैं हमारे पास फ़िश पॉन्ड्स की। सबसे पहले अर्दन पॉन्ड है, देन कंक्रीट पॉन्ड है, देन टारपलिन पॉन्ड है, देन प्लास्टिक पॉन्ड है, फाइबर ग्लास टैंक्स हैं और पेन पॉन्ड है। ये हमारे पास फ़िश पॉन्ड की जो है वो 6 टाइप्स हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक पॉन्ड है इसको हम प्लास्टिक या रबर पॉन्ड भी बोलते हैं, और जो पेन पॉन्ड है इसको हम केज पॉन्ड या पेन पॉन्ड भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ जो कि है अर्दन पॉन्ड। अर्दन पॉन्ड क्या है? ये एक नियर नेचुरल हैबिटेशन है फॉर फिशेस, स्पेशली इसके अंदर हम कैट फिश और तिलापिया की बात करते हैं, जिनको हम रिवर या स्ट्रीम के गिर्द जो है वो हम इस यानी अर्दन पॉन्ड को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं या बिल्ड अप करते हैं। इसको हम एक आर्टिफिशियल डैम का नाम भी देते हैं, जिसकी जो डेप्थ है वो हम कहते हैं कि एटलीस्ट 1.5 मीटर्स तक होनी चाहिए अर्दन पॉन्ड की। अब हम बात करते हैं कंक्रीट पॉन्ड की। कंक्रीट पॉन्ड इज़ ए सेकेंड टाइप ऑफ फिश पॉन्ड। इसके अंदर हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ब्लॉक्स को डिफरेंट यूज़ करते हुए, डिफरेंट ब्लॉक्स, सैंड या सीमेंट को यूज़ करते हुए जो है अपनी फ़िश को रेज़ करने के लिए या उसको कल्टीवेट करवाने के लिए हम इस पॉन्ड को यानी कंक्रीट पॉन्ड को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका अर्दन पॉन्ड के मुकाबले में एक एडवांटेज ये है कि इसको आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये इसको इजीली सेटअप किया जा सकता है, इसको इजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इसको आप इवन अपने घर में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या बिल्टअप कर सकते हैं। और कंक्रीट पॉन्ड जो है वो एक कंक्रीट जो है वो एक पोरस मटेरियल होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर जो है वो इसके अंदर से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लीच यानी लाइम वगैरह हो गए या कुछ एक्स्ट्रा अदर केमिकल्स जो हैं वो पॉन्ड से जो है वो उसमें ना जाएं। इसके लिए हम जो है वो बाज़ औक़ात इसकी सीलिंग कर देते हैं किसी एक स्पेसिफ़िक मटेरियल के साथ। वो हमारे पास स्प्रेडिंग ग्रैन्युलर बेंटोनाइट भी हो सकता है, सोडियम बेंटोनाइट भी हो सकता है। ये हमारे पास 2 ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे आप किसी पॉन्ड के जो मतलब उसके अंदर जो सुराख हैं या होल हैं आप कह लें, उनको जो है वो आप इसकी मदद से फिल अप कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ फिश पॉन्ड है जिसे हम टारपलिन पॉन्ड कहते हैं। टारपलिन पॉन्ड बेसिकली एक ऐसा पॉन्ड है जिसको आप किसी वुड या गैल्वनाइज्ड पाइप की मदद से बिल्डअप करते हैं
और इसको जो है वो कवर किया जाता है टारपालिन से। टारपालिन क्या है? ये बेसिकली एक मटेरियल का नाम है जिसको आप जो है वो किसी भी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट या एरिया को आप कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम टारपालिन कहते हैं। टारपालिन पॉन्ड जो है वो डिफरेंट साइजेस या डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। इसका एक एडवांटेज ये है दूसरी टाइप्स जो हैं फ़िश पॉन्ड की, उनके मुकाबले में टारपालिन पॉन्ड का एक एडवांटेज ये है कि इसको इजीली सेटअप किया जा सकता है, इसको इजीली बिल्ड अप किया जा सकता है और इसको फिर मेंटेन इजीली किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ फ़िश पॉन्ड है जिसे हम प्लास्टिक या रबर पॉन्ड कहते हैं। प्लास्टिक या रबर पॉन्ड हमारे पास पॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जो फ़िश फार्मिंग के लिए बिगनर्स मोस्टली यूज़ करते हैं और इसका एक एडवांटेज ये है, टारपालिन पॉन्ड की तरह प्लास्टिक पॉन्ड या रबर पॉन्ड का भी एक एडवांटेज ये है कि इसको आप इजीली सेटअप कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, इसके अलावा इसको मेंटेन कर सकते हैं आप इजीली। इसलिए बिगनर्स जो है वो मोस्टली या कॉमनली कह सकते हैं कि आपकी इस टाइप को जो है वो चूज़ करते हैं फ़िश को कल्टीवेट करवाने के लिए या फ़िश को ग्रो करवाने के लिए। इसके अलावा प्लास्टिक पॉन्ड की एक अमेजिंग बात ये है कि इसको मतलब कंस्ट्रक्ट करना इसको इतना मुश्किल नहीं है। जैसे हमने पहले कहा कि इसको बिल्ट अप करना या इसको कंस्ट्रक्ट करना इजी है, ठीक है, इसका सेटअप सारा, इसको कंस्ट्रक्ट करना, इसको मेंटेन करना इजी है। इसी तरह बिल्कुल हम कहते हैं कि आप किसी भी ओल्ड ओवरहेड टैंक को जो है वो पॉन्ड में तब्दील कर सकते हैं अपनी फ़िश को ग्रो करवाने के लिए या रेज़ करने के लिए। और पर्टिकुलरली इसके अंदर हम जो है कैट फ़िश की बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फाइबर ग्लास टैंक्स भी होते हैं। इनके अंदर भी जो है वो हम फ़िश को जो है वो कल्टीवेट करते हैं या उसको ग्रो करवाते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसपेरेंट टैंक्स होते हैं जिनको जो है वो अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर आप इनके अंदर जो है वो फ़िश को ग्रो करवा सकते हैं या कल्टीवेट कर सकते हैं। और फाइबर ग्लास टैंक्स जो हैं वो मोस्टली स्ट्रॉन्गर होते हैं और मोर ड्यूरेबल होते हैं देन बाल्सा वुड कोर फाइबर ग्लास। और फाइबर ग्लास टैंक्स जो हैं वो तब तक जो है वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं होते या उनका जो सारा सेटअप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि फाइबर ग्लास टैंक्स रिमेन इंटैक्ट अनटिल दे आर ब्रोकन बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस और इज़ एक्सपोज्ड टू टू मच मॉइस्चर। यानी कि जब तक किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होगा या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तक जो है वो फाइबर ग्लास टैंक्स के अंदर आपकी फ़िश जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। इसके अलावा हमारे पास 6 टाइप है केज और पेन पॉन्ड्स। केज या पेन पॉन्ड जो है वो एक और टाइप है फ़िश फार्मिंग के लिए, यानी एक पॉन्ड की एक टाइप है जो हम फ़िश फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉन्ड इज़ ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड फ्रेश वाटर। ये एक ऐसी पॉन्ड की टाइप है जिसको हमेशा फ्रेश वाटर के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मोस्टली जहाँ पे जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, यानी लार्ज क्वांटिटी में मौजूद हो, वहाँ पे आपको जो है वो फ़िश की कल्टीवेशन के लिए इस तरह का, इस टाइप का पॉन्ड मिलेगा। इसके अलावा जो केज टैंक्स हैं दे आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन मिडल ऑफ ओशंस, यानी ओशंस के मिडल में मोस्टली इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है या बिल्ड किया जाता है। इसके अलावा दे आर हेल्ड एंड सराउंडेड बाय पेग्स। पेग्स क्या होते हैं? किसी भी आप कह सकते हैं पेग हमारे पास कोई शॉर्ट पिन या नेल या कोई स्पाइक हो सकता है जिसको आप किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये थी हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फ़िश पॉन्ड्स। सबसे पहले हमने फ़िश पॉन्ड के बारे में बात की कि फ़िश पॉन्ड क्या होता है।
फिर हमने उसकी 6 टाइप्स की बात की। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो फिश पॉन्ड जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर फिश फार्मिंग या फिश फार्म बिजनेस। मतलब फ़िश फार्म बिजनेस या फ़िश फार्मिंग के लिए ऐसी और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो नेसेसरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ़िश पॉन्ड की जो टाइप है वो भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फ़िश पॉन्ड की टाइप को सिलेक्ट करके अपनी कल्टीवेशन को फ़िश की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टाइप की फ़िश को ग्रो करवा रहे हैं या कल्टीवेट कर रहे हैं या रेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो चूज़ करें कि आपने कौन सी टाइप, मतलब आप कौन सी टाइप का जो फ़िश पॉन्ड है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है और ये एक अहम स्टेप है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसकी मदद से आप जो है वो अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बना सकते हैं। उसकी जो अमाउंट है उसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा द चॉइस ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स यू डिसाइड यू यूज़ ऑन योर फार्म विल डिपेंड ऑन योर लोकेशन, अमाउंट एंड द क्वांटिटी ऑफ फिश यू विश टू रेज एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि जो भी फ़िश मतलब आप कल्टीवेट करवाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे उस फ़िश को ग्रो करवा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको जो है वो टाइप ऑफ फ़िश पॉन्ड भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसकी अमाउंट कितनी है जिस फ़िश को आपने कल्टीवेट करवाना है, और आपके पास उसकी क्वांटिटी कितनी है जिसको आपने रेज़ करना है। तो उस सब पे जो है वो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा, फिर उस हिसाब से आप जो है वो किसी भी फ़िश पॉन्ड की टाइप को चूज़ कर सकते हैं। Here are the references from which I have taken this data. Thank you so much for watching and listening.